अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम 2 चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11th क्वेश्चन एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, लिखा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द मेसर्स एम.एस. सन प्राइवेट लिमिटेड कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। हमारे पास जो डेटा गिवन है, फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, सेल्स है, हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, 10% डिबेंचर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, प्रोविजन फॉर टैक्स 40% ऑफ दी नेट प्रॉफिट और उसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है। नीचे हमारे पास कुछ आंसर दिए हुए हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये है जी सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन में हमारे पास सेल मेंशन है, सेल की अमाउंट लिखी गई है 10 लाख। इसमें से आप कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट माइनस कर दें। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारे पास मेंशन है वो है 5 लाख और 5,000। जब आप इसमें से 5 लाख और 5,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का, वो है 495,000, 4,95,000। तो सिंपल इज़ डैट कि आप 495,000 को डिवाइड कर देंगे सेल के ऊपर जिसकी अमाउंट है 10 लाख। सॉल्व करेंगे तो 49.5%। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का आंसर होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमारे पास नहीं दिया हुआ, हमने इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल कि आप इनकम समरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। इनकम समरी के स्ट्रक्चर में एक आपके पास है सेल माइनस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपके पास एक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और एक है आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देन अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे आप टैक्स को, तो आपके पास नेट इनकम कैलकुलेट होके आ जाएगी। अच्छा जी, सेल की अमाउंट है हमारे पास 10 लाख, सीजीएस की अमाउंट है हमारे पास 5,05,000, ग्रॉस प्रॉफिट 495,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो हैं 1 लाख के, ये यहाँ पे मेंशन किया। डिफरेंस ले लें 395,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव 25,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नेगेटिव 20,000। सॉल्व करेंगे तो ये 4 लाख आपके पास आंसर आ जाएगा। टैक्स है आपके पास 40%, किसका? इसी 4 लाख का। 4 लाख का 40% लें तो 1,60,000। 4 लाख में से ये माइनस कर दें तो नेट इनकम 4 लाख एंड 2,40,000। सो अगर नेट प्रॉफिट रेशो सॉल्व करेंगे तो 240,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 24%। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 रिक्वायरमेंट। एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और एक है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। अच्छा जी, पहले हमारे पास ऑप्शन है इसका थर्ड ऑप्शन सी रिक्वायरमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास मौजूद है 395
000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आता कैसे है, क्वेश्चन में से करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके। अब क्वेश्चन में से करंट एसेट को फाइंड आउट करते हैं। वो क्वेश्चन में मेंशन है, वो है 2,50,000। फिक्स एसेट भी मेंशन है, वो है हमारे पास 9 लाख। लेकिन ना हमारे पास बच्चों करंट लाइबिलिटी मेंशन नहीं है। करंट लाइबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, करंट लाइबिलिटी के लिए ऐसा करते हैं कि बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड में ना इस क्वेश्चन के मुताबिक करंट एसेट है, फिक्स एसेट है और इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट की अमाउंट है हमारे पास 250,000, फिक्स एसेट की अमाउंट है हमारे पास 9 लाख और इन्वेस्टमेंट भी 250। जो इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल होता है वही लाइबिलिटी और कैपिटल का होता है। अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो ये अमाउंट आती है 14 लाख। तो इसका मतलब है बैलेंस शीट की जो कैपिटल और लाइबिलिटी साइड है वो भी 14 लाख से होगी। यहाँ पे ना हम इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट में इसकी ज़रूरत भी होगी। इक्विटी में आपके पास आता है शेयर कैपिटल और इस क्वेश्चन में मेंशन है वो है 6 लाख। इक्विटी में आपके पास आता है रिज़र्व की अमाउंट मौजूद है वो है 2 लाख। और इक्विटी में इस साल का प्रॉफिट भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो है 2,40,000। टोटल करें तो ये 10,40,000 आ जाता है। ये जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी एंड इक्विटी साइड है ना, इसमें बच्चों एक तो करंट लाइबिलिटी आएगी, एक लॉन्ग टर्म डेट आएगा और एक इक्विटी आएगी। इक्विटी हो गई 10,40 की। लॉन्ग टर्म डेट भी मेंशन है, जो उसने लिखा हुआ है 10% डिबेंचर, वो है 2 लाख से। तो 14 में से इन दोनों को माइनस कर दें, 14 लाख माइनस 10,40,000 माइनस 2 लाख, तो ये 1,60,000 आ जाता है। ये किसका आंसर आया, करंट लाइबिलिटी का। ये माइनस कर दें 1,60,000। अच्छा जी, 2,50,000 प्लस 9 लाख माइनस 160 तो 990,000 आ जाएगा। 9,90,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 395,000 डिवाइडेड बाई 9,90,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपके पास आंसर आ जाता है 39.898 है। तो आप इसको सॉल्व कर लें 39.9%। अब आपके पास फोर्थ ऑप्शन, आपके पास डी रिक्वायरमेंट है जी आपके पास रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। ये है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,40,000, इक्विटी आपने सॉल्व की 10,40,000 और मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉल्व कर लें। सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे प्लेस कर दें 23.08%। लें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 24 आवर्स को रिस्पॉन्ड कर सकूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। अल्लाह हाफिज़।